बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान। कल नाज़रीन इकराम इमरान खान ने जलसे से खिताब किया और उस जलसे में एक अहम जुमला कहा। वो जुमला भी मैं आपके सामने रखूंगा। आज उस जुमले के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बहस हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिन अल्लाह साहब ने भी उस जुमले का जिक्र किया और ना सिर्फ जिक्र किया और बल्कि मुतनब्बे किया। इमरान खान पर खासा बरहम हुए। इसके साथ साथ कुछ मनपसंद सहाफ़ी जो है जो इमरान खान के शदीद नाकिद है, वो भी एक मखसूस हिस्सा जो है उस खिताब का वो ट्वीट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इमरान खान इस तरह का यानी एक गद्दार करार दिया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि ये शख्स जो है इदारों में फूट डालना चाहता है। ये शख्स जो है पाकिस्तान की आर्मी में इंटरफेयर कर रहा है, वो चीफ को कंट्रोवर्शियल बना रहा है, वो अपने मकासद के लिए कुछ भी कर रहा है। इस किस्म की गुफ्तगू हो रही है। सबसे पहले मैं आपके सामने रखूंगा इमरान खान का वो जो उनके जो अल्फाज थे, बेसिकली उनका क्या कहना था। फिर लाहौर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से क्या बहस हुई, इस पर बात करेंगे। और आने वाले दिनों में क्या इमरान खान पर इस किस्म का बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। ये तीन चीजें मैं आपके सामने खोल के रखूं क्योंकि अभी नवंबर का महीना है और बहुत सारी चीजें होनी है। ये आपके जहन में रहे कि इसी महीने में बहुत सारी चीजें, मुस्तकबिल के आसार आपको नजर आ जाएंगे कि इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है और इसके अलावा पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि इसी महीने में ये तमाम चीजें तय होनी है। हाँ, क्योंकि ये भी फैसला होना है कि करंट जो आर्मी चीफ है जनरल कंवर जावेद बाजवा साहब, उनको एक्सटेंशन देनी है नहीं देनी, या नए चीफ के तकर्री करनी है। तो उस हवाले से भी उनका नाम जेर बहस किया जा रहा है, कौन सा नाम होगा। तो ये बहस चल रही है। कल इमरान खान ने जलसे से खिताब करते हुए ये कहा कि जनाब आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ जिनके इंटरेस्ट बाहर है, जिनकी जायदादें बाहर है, जिनका पैसा बाहर है, जिनकी औलादें बाहर है, तो क्या वो पाकिस्तान में कभी वो मुहब्बे वतन हो ही नहीं सकती। चूंकि इनके तमाम असासजात जब बाहर हो तो जाहिर सी बात है, जब किसी इंसान के तमाम तर असासे बाहर हो, उनके बच्चों के पास नेशनैलिटीज बाहर की मौजूद हो, वहां पर बाहर सेटल्ड हो, जिंदगी गुजार रहे हो, बिजनेस वहां पर कर रहे हो, तमाम चीजें कर रहे हो और मुल्क में ये हुक्मरानी करने के लिए आ जाते हैं। हमारे बुनियादी फैसले ये करते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन के फैसले ये करते हैं, हमारे मुस्तकबिल के फैसले ये करते हैं। तो जाहिर से फिर सवाल उठते हैं कि आप एक तो पाकिस्तान को उस तरीके से तरजीह क्यों नहीं देते। यहां पर अगर मैं रहता हूं, अगर बहुत सारे 22 करोड़ अवाम रहते हैं जिन पर आप हुक्मरानी करते हैं, तो फिर आप अपने बच्चों को यहां पर क्यों नहीं लेकर आते, क्यों यहां पर इनको पढ़ाया नहीं करते, क्यों यहां पर उनको बिजनेस नहीं कराया जाता, ताकि हमें एतमाद मिले, दूसरों को एतमाद मिले, पाकिस्तानी अवाम को एतमाद मिले। बेसिकली बात तो ठीक है, इसमें तो किसी किस्म की कोई बात नहीं है। अब इमरान खान ने क्या बात की जिसको कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। इमरान खान ने यह बात की कि जनाब ये दोनों जब फैसला करेंगे तो ये एक ऐसे आर्मी चीफ को लाएंगे जो अपने इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए किसी ऐसे शख्स को लेकर आएंगे। इस पर इमरान खान को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि देखो ये आने वाले चीफ को भी इसने कंट्रोवर्शियल अभी से बना दिया। अच्छा, ये बातें कौन कर रहे हैं? ये वो सहाफी कर रहे हैं जो कि कहा करते थे ये कठपुतली वजीर आजम है, जो कहा करते थे ये चीफ आर्मी चीफ ने इसको लॉन्च किया, ये कहा करते थे कि आर्मी ने इसको लॉन्च किया, ये कहा करते थे कि सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है। उस शख्स के बारे में बता रहे हैं कि ये शख्स तो हमारे आर्मी का दुश्मन है, ये शख्स तो हमारे आर्मी को बिल्कुल ही बस यानी कुडे लाइन लगाना चाह रहे हैं। ये उन लोगों का ख्याल है जो अब इनके समझ नहीं आ रही। मुझे पहले कठपुतली था, पहले उनका बंदा था, आज उनके मुखालिफ है, आज गद्दार है, आज पता नहीं क्या क्या लफ्ज उनको दिए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमें नहीं पसंद। भाई इमरान खान ना हो, बाकी हम पे जितना करप्ट तरीन शख्स हुक्मरानी करे हमें कबूल है, ये अशराफिया है। बेसिकली इसको समझिए, अशराफिया पर जब कोई हाथ पड़ता है तो इकट्ठे हो जाते हैं। वो अपने मफाद, उनके सबके एक मफाद है, सबके एक मफाद होते हैं और उस मफाद के लिए वो फिर इकट्ठे होते हैं। जब इकट्ठे होते हैं तो फिर इसी तरीके से उसको टारगेट करते हैं। आज इमरान खान के खिलाफ एक अशराफिया, एक स्टेटस को मुकम्मल तौर पर एक साइड पे, चाहे वो मीडिया का हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस का हो, चाहे वो बिजनेसमैन का हो, चाहे हर किस्म का तबका, लॉयर्स का हो, जहां पर भी आपको अशराफिया नजर आते हैं वो इमरान खान के खिलाफ होगा, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी का क्यों ना हो, वो इमरान खान के खिलाफ हो। क्यों? क्योंकि स्टेटस को पर जब आप हाथ डालते हैं, जब एक शख्स उठता है और उनको कमजोर करने की कोशिश करते हैं, तो सारा ये कैपिटलिज्म बेसिकली इनके माइंड में भरा हुआ, तो वो उनके खिलाफ हो जाता है। अब इमरान खान के खिलाफ भी यही हो रहा है, मीडिया पर उनके खिलाफ बयानात चलवाए जा रहे हैं, जराए से गलत गलत खबरें चलवाए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी कौम में एक अजीब किस्म का शऊर है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। वो बता रहे कि जनाब हमने तो किसी बात पे यकीन नहीं करना, इमरान खान जो बात कहते हैं हमें वो ही ठीक लगती है और किसी की बात पर उनको यकीन ही नहीं है।
तो इस चीज को देखते हुए वो लोग और भी परेशान है कि यार इसको हम शिकस्त देंगे तो कैसे देंगे, ये तो पाकिस्तानी कौम में इसने अपनी बातें इंजेक्ट कर दी हैं, पाकिस्तानी कौम तो मान नहीं रही। फिर कहते हैं सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है, जमहूरियत में सबको फैसलों का इख्तियार है। अच्छा ये जमहूरियत है? जमहूरियत ये है कि जो पार्टी बरसर इक़्तिदार में थी वो साजिश करके निकाल दिया जाए, ये जमहूरियत है? जमहूरियत ये है कि आपके फैसले वाशिंगटन में होते रहे, ये जमहूरियत है? जमहूरियत ये है कि आपके फैसले बाहर से होते रहे, ये जमहूरियत है? आपके अपने जो तरीकाकार है, आपका जो अपना सोच है, आपकी जो अपनी सियासी क़यादत है, उसमें क्या इतना दमखम नहीं है कि वो इस तरीके से बात करे या वो अपनी डिसीजन खुद ले? तो अब क्या होने जा रहा है? अब नवंबर का महीना है, एक तरफ तो ये महीना बहुत ही ज्यादा क्रूशल है इमरान खान के लिए, तो साबित होगा या तो इन लोगों का बस फाइनल हो जाए कि ये लोग कभी आ ही नहीं सकते। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आएंगे, अगर इमरान खान ना अहल नहीं होते तो। लेकिन इस महीने में ये चीज भी फाइनल हो जाए कि इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है, क्या उनको नाअहल कर दिया जाएगा, क्या उनको सियासत से आउट कर दिया जाएगा, क्या उनको सियासी मैदान से मुकम्मल तौर पर बाहर कर दिया जाएगा, इस महीने में आपको मालूम हो जाएगा। फिर ये भी आपको मालूम हो जाएगा कि नवाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या है। अभी से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इमरान खान को नाअहल या टेक्निकली आउट नहीं कर दिया जाता तो एक साल तक बेशक ये इलेक्शन लटकाते रहे, जितने मर्जी प्रोपेगेंडे मनफी करते रहे, नेवर दे विल नेवर सक्सीड, कभी भी ये कामयाब नहीं होंगे। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, वजह मैं ये सिर्फ आपको बताना चाहूंगा कि जनाब इस वक्त पाकिस्तानी कौम के नर्व्स को आप समझने की कोशिश कीजिए। वो चाहते क्या हैं, लोग क्या चाहते हैं, अवाम क्या चाहते हैं। आपने तो फैसले कर लेने, आप तो बजोरे बाजू भी कुछ फैसले कर लेंगे, लेकिन क्या आप अवाम के दिलों में घर कर सकेंगे? कभी भी नहीं। इस तरह के फैसलों से आप नहीं कर सकते। आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप जितनी मर्जी अपनी तवानाइयां इस पे सर्व करें, आप नहीं कर सकते। आपने कितने प्रोपेगेंडे यहां पर छोड़े। आपने कल खबर चलवाई, एयरवाई की न्यूज पर चलवाया खबर कि जनाब इमरान खान ने बैकडोर राब्तों का सिलसिला शुरू किया, नवाज शरीफ से बातचीत करें, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। एयरवाई के एक दिन में तकरीबन 50-30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स गिर गए सिर्फ एक खबर की वजह। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि यार लोगों का इंटरेस्ट जो है वो एक तरफ है और वो इस वक्त जेन्युइन है। आपने शायद इंटेंशनली क्रिएट किया या अनइंटेंशनली किया, इसका मुझे नहीं आइडिया, लेकिन आपकी गलत फैसलों की वजह से इमरान खान यूं चला गया। इमरान खान यूं जाने की वजह उनकी हुकूमत की कारकर्दगी नहीं है, आपकी गलत फैसलों की वजह से वो यूं गया है। और अब वो दोबारा नीचे नहीं आ रहा जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन होंगे तो वो उसी सीट पर दोबारा आएंगे और उससे ज्यादा मजबूत होकर आएंगे। पहले शायद अगर मैं मान भी लूं कि आपने सपोर्ट करके कहीं ना कहीं से इनको लेकर आए थे, अब आपकी सपोर्ट की भी जरूरत उनको नहीं है, क्योंकि अब उनको यकीन ही हो चुका है। लेकिन उनको यह भी यकीन है कि जनाब देखिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान में फैसले कहां पर होते हैं सबको मालूम है, तो इसलिए वो जरा संभल कर भी खेल रहे हैं। मगर चूंकि ये जो खिताब है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस पर बहस हुई, जस्टिस अख्तर में नल्ला खासा इस पर बरहम हुए कि आप हमारे इदारों को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, आप चीफ जस्टिस को आप आर्मी चीफ को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। तो उन्होंने मुतनब्बे किया कि इस किस्म के बयानात से मुतनब्बे करना चाहिए और फिर आप यहाँ पर पटिशन लेके आते कि आपको टीवी पर बोलने दिया जाए। तो इस हवाले से उन्हें बातचीत की। ये अहम चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन याद रखिएगा ये महीना जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट महीना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको वाज़े तौर पर नजर आ जाएगी और जब ये महीना एंड होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। दीजिए मुझे नुमान खान को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।